तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड की हो, ऑटोमोबाइल की हो, सॉफ्टवेयर की हो, हर एक इंडस्ट्री में एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है। जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पर डेवलप किए जाते हैं उन प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सबसे क्रिटिकल डिपार्टमेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, डेवलप होते हैं, वो सब यहाँ पर बिना एनालिसिस के उसको मार्केट में रिलीज नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा प्लेस है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करता है। इसीलिए जब कभी भी ऑडिट होता है, चाहे यूएसएफडीए का ऑडिट हो, एमएचआरए का हो, किसी भी तरीके की रेगुलेटरी ऑडिट होती है, तो उनका सबसे पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है हर चीज़ को चेक करने का, वो होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसी डिपार्टमेंट में आके वो सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं कि यहाँ पर ओएस कौन सी हुए, मतलब इस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस कौन से प्रोडक्ट गए हैं, कितने प्रोडक्ट फेल हुए हैं, डेविएशंस आपने क्या किए हैं, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो समझ के, अगर उनको लगता है कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सही से काम कर रहा है, इसका मतलब कि ये कंपनी सही से काम कर रही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही सब कुछ एनालिसिस करके अप्रूव करके बाहर भेजा जाता है। तो ये डिपार्टमेंट अगर सही काम कर रहा है, दैट मीन्स एवरीथिंग। और इस डिपार्टमेंट में जो स्किल्ड एफिशिएंट प्रोफेशनल्स हैं उनकी अच्छी खासी डिमांड है, क्योंकि रेगुलेटरी कंपनीज में क्यूसी डिपार्टमेंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक, क्योंकि उनको जो कंप्लायंस देना होता है कंपनीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, वो क्रिटिकल पार्ट है। इसीलिए उनको अच्छे प्रोफेशनल चाहिए, अच्छी सैलरी भी देने को वो तैयार हैं, बट उनको अच्छे बंदे चाहिए होते हैं। ठीक, तो इस सेगमेंट में आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं अगर आप बी फॉर्म हैं, एम फॉर्म हैं, या फिर आपने एमएससी किया हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या फिर बायोटेक के हैं। बायोटेक में आप आके यहाँ पर आके अपने सब्जेक्ट को तो सही से एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बट अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये काम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या इनकी हैं, कि तो कंपनीज में, मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो भी रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं, जो भी सॉल्वेंट रीजेंट यूज़ किए जाते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस को प्रिपेयर करना स्टार्टिंग सबसे पहला काम इनका ये है। उसके बाद जो भी रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट, फिनिश प्रोडक्ट की सैम्पलिंग करना, उनकी टेस्टिंग करना, ये दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी कंपनीज में जो सैम्पलिंग का वर्क है, जैसे इंटरमीडिएट मटेरियल का और फिनिश प्रोडक्ट का, तो वो क्यूए के पास में होता है। बाकी रॉ मटेरियल जो इनिशियल होते हैं वो क्यूसी को सैम्पलिंग करनी होती है। अल्टीमेटली जो टेस्टिंग करना होता है और रिलीज करना होता है वो क्यूसी को ही करना। टेस्टिंग करने के बाद उनके एनालिसिस रिपोर्ट बनाना, क्योंकि वो रिपोर्ट उस बीएमआर के साथ में तब तक रहता है जब तक वो बीमार रहता है, उनकी एक्सपायरी के 5 ईयर्स के बाद तक। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी तरह की क्वेरी होती है तो एनालिसिस रिपोर्ट ही मांगा जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का मार्केट कंप्लेंट आता है तो एनालिसिस रिपोर्ट ही देखा जाता है कि हाँ किसने टेस्टिंग की थी, अप्रूवल्स हैं, क्या है, मतलब जो भी उस टाइम पे चेक किया गया था, डिटेल्स सारे वो चाहिए होते हैं। तो क्रिटिकल पार्ट है। जो भी बैच मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस बैच में, हर बैच में कंट्रोल सैंपल ले जाता है, उन सैंपल्स को रखना, क्योंकि अगर मार्केट में कभी भी कोई कंप्लेंट आता है या किसी भी तरह का इशू होता है तो वो कंट्रोल रेफरेंस सैंपल होता है जिसको रिफर किया जाता है उस टाइम पे कि उसी पर्टिकुलर बैच से ये भी सैंपल हमारे पास है, तो अगर हमें कोई कंप्लेंट मिलता है तो हम वहाँ से उसको इन्वेस्टिगेशन में वो काम आता है। प्रोडक्ट के बीएमआर को, प्रोडक्ट के जो भी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब रिव्यू करते हुए, और आपके जो एनालिसिस रिपोर्ट ये खुद बनाते हैं उसको देखते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद, रिव्यू करने के बाद, ये इंश्योर करते हुए कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी अंडर कंट्रोल है, परफेक्ट है, फिर ये प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट बैच रिलीज़ करने में क्यूए एंड क्यूसी का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है, क्योंकि इन्हीं को, दोनों चीज़ों को चेक करके, सब चीज़ों को फिर बैच को रिलीज़ करना होता है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी डिपार्टमेंट का होता है कि हम बैच को रिलीज़ करना है। आपने सब कुछ रिव्यू कर लिया, बैच रिकॉर्ड रिव्यू कर लिया, उससे रिलेटेड जो कुछ भी एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं वो सब आपने रिव्यू कर लिया, दैट मीन्स कि कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर करियर बनाना है तो ये सेगमेंट है बहुत अच्छा आपके लिए करियर बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बी फॉर्म, एम फॉर्म, एमएससी, आप यहाँ पर अपना करियर एक्सेस बना सकते हैं। इनिशियल लेवल पे आपको जो भी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यहाँ पर होते हैं, जो भी इन प्रोसेस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइट रिजोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी टेस्ट के ऑपरेटर्स जो होते हैं, एसपीएलसी, या जो कुछ भी और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या जानना चाहिए, क्यूएमएस क्या होता है, डाटा इंटीग्रिटी क्या होती है, किस तरीके के ऑब्जर्वेशंस यूएसएफडीए एमएचआरए लेते हैं, क्योंकि आप उनकी वेबसाइट पर जाके पता कर सकते हैं। तो आपको अगर अवेयरनेस रहेगा तो कंपनीज को भी ये लगेगा कि हाँ
इस अवेयर्ड इन्वायरमेंट में जहाँ पर हमको ऐसा प्रोफेशनल्स चाहिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर सके। तो अगर आप उनके सामने इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं कि आपको पता है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और उनको कंप्लाई करना कितना क्रिटिकल है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होंगी तो कंपनीज़ को आप पे ट्रस्ट जल्दी होगा कि आप चीज़ों को समझते हैं और आप सही से हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर इस डिपार्टमेंट से कोई और भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू। थैंक यू वेरी मच।